नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, हाल ही में भारत ने समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने अरब सागर की गहराइयों में एक नई मछली की प्रजाति खोजी है, जिसका नाम है फैसियोलेला स्मिथी। और यह एक ईल यानी लंबी पतली मछली है, जो 260 से 460 मीटर की गहराई में पाई गई है। और इस खोज को अंजाम दिया है ICAR NBFGR लखनऊ ने, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। और यह प्रजाति नेटा स्टोमेटाइडी परिवार की है, जिसे आमतौर पर विच ईल्स कहा जाता है। और इसकी खास पहचान है इसका लंबा और पतला शरीर, बड़ा सिर, बतख जैसी चोंच वाला मुंह, छोटी आंखें और नुकीले दांत। और इसका नामकरण प्रसिद्ध समुद्री जीव वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड और डॉक्टर स्मिथ के सम्मान में किया गया है, और इसीलिए इसे स्मिथ विच ईल भी कहा जाता है। यह खोज यह दिखाती है कि हमारे समुद्रों में अभी भी कई अनजाने रहस्य छिपे हैं। यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता और समुद्री अनुसंधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। और दूसरी खबर जुड़ी है रिक्लेम फ्रेमवर्क से। भारत सरकार ने हाल ही में एक बेहद अहम पहल शुरू की है, जिसका नाम है रिक्लेम फ्रेमवर्क। और यह पहल खास तौर पर उन इलाकों के लिए है जहां कोयले की खदानें बंद होने वाली हैं या हो चुकी हैं। और इसका उद्देश्य है खनन बंद होने के बाद भी वहां रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे, यानी जमीन खाली हो जाए पर जिंदगी नहीं। और इस पहल को कोयला मंत्रालय, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन क्षेत्र के लोग, खासकर महिलाएं, वंचित समुदाय और स्थानीय पंचायतें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों। रिक्लेम न केवल पर्यावरण की मरम्मत जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण की बात करता है, बल्कि नए रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। इससे भारत के नेट जीरो लक्ष्यों में भी मदद मिलेगी। और यह भारत का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो समावेशी और न्याय संगत माइन क्लोजर को संस्थागत करता है। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्यों, SDGs गोल्स और पर्यावरणीय न्याय से भी जुड़ता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, जो 25 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक कैरेबियाई द्वीपीय देश है, जो वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहाँ की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है, जो 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान गिरमिटिया मजदूरों के रूप में यहाँ पहुंची थी। और इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चलते यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस यात्रा के दौरान PM मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा गया है। और यह वहां के भारतीय समुदाय के साथ भारत की ऐतिहासिक आत्मीयता और संबंधों का प्रतीक माना गया। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल साझेदारी को मजबूत करने हेतु इंडिया स्टैक, डिजिटल भुगतान यानी UPI, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई। और इस यात्रा ने भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मजबूती दी है और दक्षिण अमेरिका व कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा दी है। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। फैक्यूलेला स्मिथी क्या है? एक नई खोजी गई पौधों की प्रजाति, एक दुर्लभ समुद्री कोरल, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली ईल मछली, एक आर्कटिक पेंगुइन प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक ईल मछली। प्रश्न 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की जहां उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान से नवाजा गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन A गयाना, ऑप्शन B त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन C फिजी और ऑप्शन D
मॉरिशस। तो जैसा कि आज की खबरों में आपने देख ही लिया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 3। रिक्लेम फ्रेमवर्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह फ्रेमवर्क खदानों के बंद होने के बाद के सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभावों से निपटने के लिए एक समावेशी मॉडल प्रदान करता है। स्टेटमेंट 2, यह फ्रेमवर्क मुख्य रूप से कोयला उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। स्टेटमेंट 3, इसमें पंचायती राज संस्थाओं और महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। स्टेटमेंट 4, यह भारत की नेट जीरो कार्बन एमिशन योजना में सहायक हो सकता है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए, कथन संख्या 1, 2 और 3, ऑप्शन बी कि उपरोक्त में से कथन संख्या 1, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन डी केवल 1 और 4 सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4 ये कथन सही हैं। जो कथन 2 है वो गलत है। कथन 2 दरअसल यह फ्रेमवर्क खनन के बंद होने के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए है, न कि उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे बड़ी ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ और MCQ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए धे टीवी।